भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए हम ये वाली थ्योरम करेंगे कि k by f be an algebraic extension and L by k is also algebraic extension, then L by f is an algebraic extension। तो यहाँ पर समझने की क्या चीज़ है, अगर k ओवर f है और L ओवर k है तो L ओवर f भी algebraic extension होगी। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये आ सकती है, प्रूव दैट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इज ऑल्सो ए एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले इसमें जो चीज़ यूज हो सकती है वो मुझे करानी जरूरी है। ये प्रीपोजिशन ये 2 मार्कर में भी आ जाती है, तो पहले इस प्रोपोजिशन को समझ लो, ठीक है। और ध्यान रखना ये सब समझने के लिए है क्योंकि इसका यूज होगा। आपको स्टार्ट थ्योरम अभी नहीं करनी है, मेन थ्योरम जो प्रूफ से स्टार्ट होगी वो मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ प्रोपोजिशन को समझिए कि मान लो ई जो है सुपरसेट है एफ का और के सुपरसेट है के का, यानी कि ई बीच में आ गया। तो ई जो आया सुपरसेट ऑफ एफ, तो ई ओवर ए टू ई लेस देन इक्वल टू एफ ए ओवर एफ, यानी कि डिग्री ऑफ ई ओवर ए इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ओवर ए, ठीक है। वेयर ई इज सुपरसेट ऑफ एफ, तो इसकी डिग्री इससे कम हो जाएगी इस केस में। अगर आपके पास ए जो है एल्जेब्रिक है ओवर एफ और ए किससे बिलोंग करे, इस के से बिलोंग करे। अब ये कंडीशन तो है ही हमारे पास, और सेम कंडीशन लिख दी कि भाई ए बिलोंग्स टू के इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, दस देयर एग्जिस्ट ए पोलिनोमियल। फिर हम एफ एक्स लेंगे, एक पोलिनोमियल लेंगे एफ एक्स का। देखिए जो के है वो एल्जेब्रिक ओवर एफ है, इसका मतलब एफ का एक पोलिनोमियल होगा स्मॉल एफ एक्स, और ए जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह पे मैं ए रख सकता हूँ, तो एफ ए इक्वल टू 0। अब एफ एक्स तो इससे बिलोंग कर गया, एफ सबसेट है किसका, ई का। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई एफ जो है हर पॉइंट पुट करने पे वो लेस देन ई ही रहेगा। इसलिए जो इसका एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, ई एक्स से, क्योंकि इसका हर एलिमेंट ई में है। अब तो एफ एक्स किससे बिलोंग कर गया, ई से बिलोंग कर गया, और एफ ए 0 है ही। तो इसका मतलब ये है हमारे पास कि अगर पी एक्स मिनिमल पोलिनोमियल ओवर ए मतलब ऑफ ए ओवर एफ है और पी वन बी मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए ओवर ई है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो P1x है वो Px को डिवाइड करेगा, क्योंकि जो E है वो आपका सुपरसेट है Fx का। तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल, इसका मिनिमल पोलिनोमियल, तो इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल आएगा वो इसके मिनिमल पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। सिंस Px में बी रिड्यूसिबल इन Ex, ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि भाई जो Px है F के अंदर वो रिड्यूसिबल हो सकता है Ex के अंदर, इसलिए जो Ex का मिनिमल पोलिनोमियल होगा वही मिनिमम होगा। इसी वजह से वो अपने से बड़े हर को या इक्वल है उसको डिवाइड करेगा। और इसका मतलब ये होगा कि जो डिग्री ऑफ P1 है लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ Px है, और डिग्री ऑफ P1 लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ Px आ गई। तो इसका मतलब P1 किसका था, E का, और P किसका था आपके पास F का। तो E ओवर A टू E इज लेस देन इक्वल टू दिस। इसके साथ साथ ये रिमार्क्स ध्यान रखो, अगर K ओवर F है बी एनी फील्ड एक्सटेंशन, तो F एट A1 A2 AN तक गए, इसका मतलब ये है कि ये नोटेशन में आ जाएंगे और अल्फा 1 मतलब AN तक जा सकते हो। फिर अगले केस में ये दो एक साथ ब्रैकेट में, यानी कि ये पूरा एक फंक्शन बन जाएगा, उसके अंदर ये दो एलिमेंट है। इस तरह से चलते चलते FA1 और उसके अंदर ये एलिमेंट डाले जा सकते हैं। तो ये आगे रिमार्क यूज होगा। अब हम आते हैं मेन उस थ्योरम के प्रूफ पे। टू प्रूव दैट L by F is algebraic extension, it is sufficient to show that every element of L is algebraic over F। अगर मुझे algebraic extension शो करना है तो L का हर एक एलिमेंट algebraic over F होना चाहिए। साथ ही साथ इक्विवेलेंटली वी हैव टू प्रूव दैट अगर A बिलोंग करता है L से तो एफ ए ओवर एफ लेस देन इन्फिनिटी है, यानी कि डिग्री जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। अब ए सेटिस्फाई सम पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ के एक्स के किसी पोलिनोमियल को करेगा सेटिस्फाई। एफ एक्स हमने ये ले लिया जो बिलोंग करता है के एक्स से, तो अल्फा आई में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं के अंदर। इसका मतलब ये है कि अगर आई 1 to 0 to n है तो इसका मतलब अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर एलिमेंट ऑफ के बाई एफ इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। देखिए जब आपके पास एल्जेब्रिक नंबर और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन का मतलब है के अंदर लाई करने वाला हर एलिमेंट उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, और ईच अल्फा आई इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। तो इस वजह से ईच जो आपका ये मेंबर है, चाहे अल्फा 0 हो, चाहे अल्फा 1 हो, चाहे अल्फा 2 हो, चाहे अल्फा n, वो एल्जेब्रिक ओवर एफ होगा, यानी कि वो जो मिनिमल पोलिनोमियल या पोलिनोमियल है उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फिर कंसिडर किया हमने एक एलिमेंट अल्फा 0 और अल्फा 0 एल्जेब्रिक ओवर एफ है,
तो एल्जेब्रिक ओवर एफ होने की वजह से एफ के अंदर अल्फा 0 और एफ करेंगे तो उसकी जो डिग्री आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, इसलिए लेस देन इन्फिनिटी लिखा। और एफ अल्फा 0 को मैं F0 से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये एक कंडीशन होगी। यहाँ तक इसका पहला स्टेप मार्क कर लेना कि भाई हमारा यहाँ पर पहला स्टेप हो गया इस थ्योरम का। ईजी सा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पर जो F0 है वो सुपरसेट कहलाएगा F का और वो सबसेट कहलाएगा K का। ठीक है, तो अल्फा 1 कोई दूसरा एलिमेंट लेके चले K के अंदर, वो एल्जेब्रिक ओवर F है। तो अब वो रिमार्क, अब यहाँ पे F0 अल्फा 1 F0 लिया, यानी कि अब यहाँ पर F0 और F0 यानी कि कंडीशन क्या आई थी हमारे पास यहाँ, F0 अगर F के इक्वल लेकर के चलते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगी, F0 और F0 इनकी जगह पे F और F लिख देते हैं, और यहाँ पर पॉइंट अल्फा 1 है, अल्फा 1 तो इसकी जो डिग्री वो भी फाइनाइट आएगी। फिर F0 अल्फा 1 को F1 मानते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके पास F1। ठीक है, तो F1 F0 इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। और यहाँ पर आप केस ये बनेगा, F0 यहाँ आएगा, F1 जो है वो सब बाद में आएगा, क्योंकि जो पहले है वो सुपर सेट होता है और जो बाद में है वो सब सेट होता है। ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि जब हमने ये थ्योरम की थी, प्रीपोजिशन की थी, उसमें देखिए E सुपर सेट है, लेकिन यहाँ पर E पहले आ जाएगा। ठीक है, और जो F है वो सबसेट है तो वो बाद में चला गया, तो ये इससे लेस देन इक्वल टू हो गया। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ये वेरीफाई किया कि F सबसेट ऑफ F0 सबसेट ऑफ F1। तो जो F1 वाला केस है वो आपका पहले आ जाएगा और F0 वाला केस बाद में चला जाएगा। अब F1 अल्फा 2 को मैं F2 मान लेता हूँ, तो सीधी सी बात है F2 पहले आएगा F1 बाद में, और ये कंडीशन बन जाएगी। F2 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 अल्फा 2 F1। ठीक है, मान लो ये F2 है, बस उसी की वैल्यू रखी गई है, फाइनाइट आएगी। इन जनरली हम क्या लिख सकते हैं, Fi-1 अल्फा i इज इक्वल टू F1। कैसे, देखिए हमारे पास मान लो यहाँ 0 है और यहाँ हमने रखा अल्फा 1, तो इसको मैंने क्या लिखा, F1 लिखा। और अगर मान लो F1 है और यहाँ अल्फा 2 है, तो इसका मतलब मैं इसे F2 लिख सकता हूँ। फिर मान लो यहाँ F2 अल्फा 3 है, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको F3। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो 2 है उसको 3 - 1 और 3 की जगह i लिख दिया, यहाँ पर अल्फा i, और वो क्या बन जाएगा, F ऑफ i। ये कंडीशन बन जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जनरल कंडीशन आ गई कि Fi-1 अल्फा i इज इक्वल टू में Fi। तो Fi और Fi-1, क्योंकि देखिए पहले देखिए F1 F0 है, फिर आपके पास आया F2 F1, तो अब आपके पास आएगा Fi-1, क्योंकि पहले वाला बड़ा होगा i और बाद में i-1। तो ये कंडीशन बनती चलेगी। यहाँ पर ये दूसरा पार्ट करना कि भाई ये दूसरा पार्ट इतना है आपके पास इसी थ्योरम के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में Fn-1 अल्फा n को हमने क्या लिखा, n जनरली बस i की जगह पे n ही लिख दिया इसने और कुछ नहीं किया। तो Fn-1 जो है वो लेस देन इन्फिनिटी का फाइनाइट हो जाएगा। तो बाई कंस्ट्रक्शन Fn है, अगर मैं यहाँ n-1 लिखता हूँ तो यहाँ अल्फा n आया। अगर मैं यहाँ n-2 लिखता हूँ तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा n-1 अल्फा n। और अगर मैं यहाँ पर अल्फा n-3 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, अल्फा n-2 अल्फा n-1 और अल्फा n। और अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ तो 0 से बड़ा अल्फा 1 आएगा, अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे। फिर इस 0 को भी हटा करके मैं यहाँ f लिख दूंगा और ये अल्फा 0 से अल्फा n तक हो जाएगा। रिमार्क में जो लिखा था सेम वही चीज़। अब इससे क्या है, F इसका मतलब f का अब किसके साथ होगा, Fn-1, फिर Fn-1 का Fn-2, फिर Fn-2 का Fn-3, फिर चलते चलते F1 का F0 के साथ और F0 का F के साथ। इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ कंडीशन आई थी, एक थ्योरम हमने पहले की थी जिसमें प्रोडक्ट आया था। तो ये बात समझ आ गई किस तरह से लिखा, फिर से मैं बताता हूँ। Fn है F, तो Fn से Fn-1, n-1 से n-2 जाएंगे, फिर n-2 से n-3 से घटते घटते F1 से F0 और F0 से F तक जाओगे। अब Fn-F जो है वो फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके हर एक मेंबर जो है फाइनाइट है और फाइनाइट मेंबर्स का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है। तो इस तरह से आप ये कंडीशन लिख देना कि भाई Fn-F इज फाइनाइट सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ RHS आर फाइनाइट। ये आप थर्ड पार्ट मान करके, तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके जब थ्योरम को करते हैं तो इजीली क्लियर हो जाती है। अब नाउ एज अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू Fn, इससे बिलोंग करते हैं, तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। एंड सिंस f इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो a है वो एल्जेब्रिक ओवर Fn है।
सो एफ एन ए टू एफ एन यानी कि डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल ए ओवर एफ एन इज लेस देन इन्फिनिटी का मतलब फाइनाइट है, और फाइनाइट होने की वजह से एफ एन ए एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन ए टू एफ एन और एफ एन टू एफ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाएगी, एफ एन ए इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर एफ, यानी कि ये फाइनाइट एक्सटेंशन होगी क्योंकि जिसकी डिग्री फाइनाइट आ गई। तो इस तरह से एफ एन ए इज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ओवर एफ, इन टर्न ए इज एल्जेब्रिक ओवर एफ, क्योंकि एफ एन ए जो है आपकी फाइनाइट एक्सटेंशन है, इसमें जो ये ए है वो एल्जेब्रिक कहलाएगा ओवर एफ कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से जो ए था वो एल से बिलोंग करता था, तो एल जो है वो क्या कहलाएगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ कहलाएगा। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरम वेरीफाई हो गई।